चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। चैप्टर 11 है ये, कोनिक सेक्शन। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज हैं, और हर एक एक्सरसाइज एक फिगर के ऊपर है। जैसे एक सर्किल के ऊपर है, एक पैराबोला, एक और आगे, इस तरीके से आप 4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्किल। कोनिक सेक्शन में ना एक्चुअली 4 चीजें आती हैं: एक सर्किल, एक पैराबोला, एक एलिप्स और एक हाइपरबोला। ओके, मतलब एक कोनिक के ये पार्ट होते हैं, कोन के पार्ट होते हैं। ज़्यादा डिटेल की आपको ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से आया, उसमें सर्किल कहाँ होगा, बस आपको 4 चीज़ें पढ़नी है। सर्किल से स्टार्ट करते हैं हम। तो सर्किल के बारे में तो आप जानते ही हैं। सर्किल क्या होता है? एक ऐसी फिगर होती है जिसमें एक सेंटर होगा, एक रेडियस होगी, इस तरीके की चीज़ें हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में आपको सर्किल की इक्वेशंस वगैरह लिखनी है। ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, 4 हैं कोनिक सेक्शन में, सर्किल, पैराबोला वगैरह। इन सारी एक्सरसाइज में इनकी आपको इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन मतलब एक्स वाई की टर्म्स में कुछ। तो उनके एक छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, और उस फॉर्मूले के ऊपर फिर क्वेश्चन है। तो मैं डायरेक्ट ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आपको सर्किल का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर सर्किल का सेंटर एच कोमा के हो और इसकी रेडियस आर हो, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट एच कोमा के ले और सर्किल की रेडियस को आर हम कंसीडर करें, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। इक्वेशन ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है पूरी एक्सरसाइज के लिए, ये याद रखना है आपको कि सर्किल का अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट एच और के हो तो उसकी इक्वेशन बन जाती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ राइट द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर, एक सर्किल की इक्वेशन लिखनी है जिसके सेंटर 2 कोमा माइनस 3 हो एंड रेडियस 4 हो। क्वेश्चन समझ गए? एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन लिखिए जिसका सेंटर 2 कोमा माइनस 3 हो और रेडियस उसकी 4 हो। तो ऐसे सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें, h यहाँ पर 2 होगा और k की वैल्यू -3 होगी, क्योंकि सेंटर अगर एच के है। तो इक्वेशन ये है। उस इक्वेशन में आपको एच के और आर की बस वैल्यू रखनी है। एच की वैल्यू 2, के की वैल्यू -3 और आर की वैल्यू 4 रख देनी है वहां पर। तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। क्योंकि -3 है ना, एक और माइनस आता है फॉर्मूले में ही, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे। तो अब आप ये होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6y इक्वल टू उधर 16 मिलेगा। और फाइनली आपको आंसर कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, और ये 9 और 4 मिलकर हो गए 13, और 16 को भी आप इधर ही कर ले तो -3 रह जाएगा इक्वल टू 0। बस सर्किल की इक्वेशन बन गई। तो अगर आपको अलग अलग सेंटर दे दे और रेडियस दे दे तो आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं। भले ही कुछ हल्के भारी सेंटर दे दे, ये दे दिया 1/2 1/4, तो सिर्फ संख्याएं चेंज होगी, फॉर्मूला वही है, रेडियस वही है, आपके सामने सारी चीजें फॉर्मूले में रखेंगे और आप आंसर उठा लेंगे। ठीक है। 11.1 के पहले 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ये हैं। सेंटर दे रखा है आपको, रेडियस दे रखी है, फॉर्मूले में वैल्यू रखें और आंसर ले लें अपना। ओके। इसके अलावा फिर इसका रिवर्स हो जाता है कि आपको इक्वेशन दी होगी। एक क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं कि आपको इक्वेशन दे रखी है और उससे सेंटर और रेडियस बतानी है, तो उस टाइप के देख लेते हैं। अब दूसरी वैरायटी क्या बनती है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल। सर्किल के सेंटर और रेडियस फाइंड करने, और मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, मतलब ये 2 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। एक तो सर्किल की इक्वेशन कुछ इस तरीके की दे दे, या फिर सर्किल की इक्वेशन ऐसे दे दे। ध्यान से देखना, ये वाली तो होल स्क्वायर के रूप में है, और इस वाली में होल स्क्वायर वगैरह को ओपन करने के बाद ये इस कैटेगरी की है। तो दोनों को करने का मेथड थोड़ा सा अलग है। अगर हम फर्स्ट पार्ट को लें, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। आप क्या करें, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है आप इसे डायरेक्ट उसके साथ, जो ओरिजिनल जो फॉर्मूला है उसके साथ आप कंपेयर कराइए। कंपेयर कराने पर आप देख सकते हैं एच की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि एक्स माइनस एच होता है ना।
ठीक है। तो एच तो होगा यहाँ पर 3, तो सेंटर एच कोमा के रहता है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्ट मिलेंगे 3 कोमा के की वैल्यू यहाँ पर। अब अगर आप कंपैरिजन करें, वो y माइनस के है लेकिन यहाँ y प्लस 2 लिखा हुआ है, तो k की वैल्यू -2 रही होगी, तभी तो माइनस माइनस मिलके प्लस आया होगा यहाँ पर, तो k की वैल्यू -2 होगी, तो सेंटर ये हुआ। अब इस बात को आप डायरेक्टली सुन ले कि यहाँ ये जो भी नंबर लिखे होते हैं ना, साइन चेंज करके आपको सेंटर लिखना है। -3 लिखा है तो +3 बना दें, +2 लिखा है तो -2 बना दें, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। और रेडियस आपको लिखनी है, तो रेडियस ये जो संख्या है, जब आप कंपैरिजन कराएंगे, ये एक्चुअल में r² है, तो r² अगर 9 है तो रेडियस 3 हो जाएगी। तो ये वाला तो बहुत आसान हो जाता है अगर क्वेश्चन इस रूप में लिखा हुआ है, यानी x और y के होल स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन समस्या इसमें है, अगर इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट, पूरा प्रोसीजर समझ लेना, इसमें ना हम होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इस इक्वेशन को इस रूप में लाएंगे हम, देखते जाना लेकिन कैसे करेंगे, प्रोसीजर है पूरा वही है जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप 10th में पढ़ते थे ना, कि x के कोफिशिएंट का आधा उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, कुछ उसी टाइप का है। 1 बाय 1 देखते हैं। ये सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है इसे दूसरी तरफ भेजिए आप, बाकी सब कुछ एज इट इज रखेंगे। और सबसे पहला काम हम ये कर लेंगे कि इधर जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप दूसरी तरफ भेज दें, दूसरी तरफ भेज दिया। उसके बाद हमेशा ध्यान रखना, सर्किल के इक्वेशन में x² और y² दोनों के साथ या तो कुछ आएगा नहीं, अगर आएगा तो सेम नंबर होगा, अगर नंबर सेम नहीं है तो समझ जाना वो सर्किल की इक्वेशन नहीं हो सकती। सर्किल की इक्वेशन में x² और y² का कोफिशिएंट हमेशा सेम रहता है। अब ये जितना भी है इसे 1 बनाना पड़ता है हमें। 1 बनाने के लिए ये 2 है, आप 2 से डिवाइड कर दें, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, तो ये बनेगा x² + y² -2x + 3/2y = 3 रह जाएगा। ठीक है। अब क्या करें, x² के साथ x वाली टर्म रखें, x² -2x + y² के साथ y वाली टर्म रखेंगे और = 3। इतना अरेंजमेंट आपने कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का आप आधा करेंगे, 2 का आधा 1 होगा, 1 का स्क्वायर, सोचिए इमेजिन करिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो आपको यहाँ 1 ऐड कर देना है। देखिए x² -2x + 1 लिख देंगे। ऐसे ही आप y वाली टर्म पर आइए, y² + 3/2y, फिर यहाँ भी आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है आपको, जो y का कोफिशिएंट है उसका आधा, y का कोफिशिएंट पहले से ही 3/2 है, 3/2 का आप आधा करेंगे 3/4 मिलेगा, 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर होगा 9/16। तो ये दो टर्म आपने ऐड की, 1 और 9/16, ये दोनों इस साइड भी ऐड करनी होंगी। फिर से समझ लीजिए इस लाइन को, जो x का कोफिशिएंट है उसके आधे का स्क्वायर आप ऐड करेंगे दोनों तरफ, 1 यहाँ भी लिखा 1 वहां भी लिखा। ऐसे ही y का जो कोफिशिएंट था उसका आधा यानी 3/4, 3/4 का स्क्वायर वो आपने यहाँ भी ऐड किया और यहाँ भी, इतना काम कर लिया। अब ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर, ये जो भी संख्या होती है ना, जैसे 1 का स्क्वायर है तो ये x - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ बीच में प्लस है, ये बनेगा y + 3/4 का होल स्क्वायर। ये सारा काम आपने 10th में किया होगा। और = वहां आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर ले, इन तीनों को जोड़ने के बाद 73/16 आ जाएगा। ठीक है, 73/16। अब आपको सेंटर देखिए, ये इक्वेशन उस रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, होल स्क्वायर आ गए x और y के, और वहां पर एक कांस्टेंट नंबर आ गया। अब आपको इसका सेंटर लिखना है, तो आप आसानी से लिख देंगे, सेंटर होगा यहाँ से तो 1 और वहां से -3/4, साइन चेंज करके, -1 था तो +1 लिखा, +3/4 था तो -3/4। और रेडियस के लिए आप इस पर अंडर रूट लगा दें तो √73/4 आ जाएगा। ये आपके सेंटर और रेडियस हो गए। तो सेंटर और रेडियस फाइंड करने के ऊपर ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर डायरेक्ट होल स्क्वायर वाला है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अगर होल स्क्वायर वाला नहीं है तो ये पूरा प्रोसीजर होगा। और वीडियो को रोककर इस पूरे प्रोसीजर को एक बार आप रिवर्स कर लें,
वापस जाइए थोड़ा सा वीडियो में, और ये पूरा प्रोसीजर एक बार और समझेंगे, और कॉपी पेन लेकर इसे नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे। तो एक्सरसाइज 11.1 के 9 क्वेश्चन करने हैं इस वीडियो के बाद आपको। बस आज का काम इतना ही है।